अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप तमाम ही उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे और साथ ही ये नेक उम्मीद रखते हैं कि आपने अपना एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से अटेंड किया होगा। ओके, तो इंशाल्लाह आज हम आपको महा टीईटी पेपर फर्स्ट का मैथ्स का एनालिसिस करवाने वाले हैं। ओके, ये सेट 1 है। इसमें आपको 2 लैंग्वेज दी होती है, उर्दू इंग्लिश एंड मराठी मीडियम वालों के लिए मराठी लैंग्वेज भी इसमें ऐड होती है। ओके, तो इंशाल्लाह आज हम उर्दू का एनालिसिस देखेंगे। उर्दू सब्जेक्ट नहीं, उर्दू लैंग्वेज जो मैथ्स आपको दिया गया था उसका हम एनालिसिस करेंगे, फिर इंशाल्लाह उसके बाद में इंग्लिश का भी आपको कुछ देंगे। ओके, क्योंकि सेटअप का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, टेक्निकल इशू था, इसलिए वीडियो आने में लेट हो गया। अगर आपको बाहर से कुछ अदर आवाजें आती है तो आप उसे इग्नोर कीजिए और सारी कॉन्सेंट्रेट इस पे लगाइए। ओके, तो आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं मैथ के क्वेश्चन नंबर 91 से। हमने आपका पेपर देखा है, मैथ का पेपर बहुत इजी था। अगर आप बेसिक स्टडी भी करके जाते तो इंशाल्लाह आप आउट ऑफ मार्क्स ले सकते थे। 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से मॉडरेट थे, हार्ड नहीं थे, मॉडरेट थे, लेकिन उसको भी आप लॉजिक लगा के इजीली सॉल्व कर सकते थे। ओके, तो क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है 91 से। क्वेश्चन है आपका, एक जाविये का मुकम्मला जाविया 35 दर्जे पैमाइश का है, तो इसका मुतम्मिम जाविये की पैमाइश कितनी होंगी। ओके, यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुकम्मल जाविया किसे कहते हैं। ठीक है, तो 2 जावियों का मजमुआ 90 दर्जे होता है, उसे आप क्या कहते हैं, मुकम्मल जाविया कहते हैं, मुकम्मला जाविया कहते हैं। ओके, यहाँ पे आपको पैमाइश दी गई है 35, आप इसमें ऐड करेंगे x। ओके, तो आपका x कितना होगा, x आपका कितना होगा। ओके, इधर आएगा तो माइनस होगा। ओके, अब आपको करना क्या है, मुतम्मिम जाविया किसे कहते हैं, तो 2 जावियों का मजमुआ 180 होता है। ओके, जो आपने ये x मालूम किया है, तो आप क्या करेंगे, ये 55 इसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना होगा, ये आपका 125 दर्जे होगा। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर है 125 दर्जे, ऑप्शन नंबर 4। ओके, सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया गया है 92 में आपको क्या दिया गया था कि 1 से 50 तक के आदाद की जमा कितनी होंगी। ओके, सबसे पहले आपको फार्मूला यूज करना है। फार्मूला इसका n × n+1/2। ओके, n क्या होगा आपका, n आपका 50 होगा, तो ये 50 × 50 + 1/2, तो ये होगा आपका 50 × 51/2, डिवाइड करेंगे इसको तो 25 × 51 कितना होता है, ये 50 × ये 5 यहाँ पे होगा और ये 125 और 127। ओके, तो ये 1275 का यहाँ पर है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है आपका 1275। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है 93 क्या है आपका, सायरा ने तालीम के लिए 7% साल की शरह से बैंक से 80,000 रुपये कुछ साल के लिए कर्ज लिया। मुद्दत गुजरने के बाद उसने बैंक को 96,800 रुपये सूद के साथ अदा किए, तो अब बताइए सायरा ने वो रकम कितने साल में लौटाई। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रिंसिपल वैल्यू जो है, इसने 80,000 रुपये लिए और लौटाए कितने, 96,800 रुपये, तो आप इनका फर्क मालूम करेंगे, कितना होगा ये 96,800 माइनस 80,000, ये होगा आपका 16,800। ओके, ये इसका फर्क है, यानी ये इसने इतना ब्याज दिया, या फिर हम कह सकते हैं इसे क्या दिया, इसने यहां से सूद दिया। ओके, इसने 16,800 रुपये सूद दिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए 800 है, यहाँ पे आपका 80,000 है, आप इसका 1% निकालेंगे, कितना होगा, 100 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये कितना होगा 800 होगा। ओके, और कितना इसका 7% साल की शरह से 7% दे रही, तो 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा ये, यहाँ देखिए ये 2 0 होगा और ये 8 7 56। ठीक है, तो 5,600। तो आप क्या करेंगे कि जितने इसने सूद दिया उसको आप 5,600 से डिवाइड कर देंगे, ये 2 0 कैंसल, 56 1 56, 56 2 112, 56 3 कितना होगा ये 168।
तो कितना दिया इसने, 3 साल में इसने सूद को लौटाया, इट मींस रकम को लौटाया। ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपको दिया गया है, इसने 3 साल में पूरी रकम को लौटाया है। ओके, अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है, विहान ने एक मुस्ततिल नुमा मैदान के एतराफ 15 फेरे लगाए, तब कुल 5.1 किलोमीटर फासला चलकर मुकम्मल किया। इस मैदान की लंबाई 100 मीटर हो तो चौड़ाई कितनी होगी? ओके, अब यहाँ पे देखिए आपको फासला किलोमीटर में दिया गया है। ओके, लंबाई आपको मीटर में दी गई है, तो जाहिर सी बात है चौड़ाई भी आपकी मीटर में होंगी। तो आप क्या करेंगे, ये फासले को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। ओके, तो कितना होगा ये होगा आपका 5100 मीटर। ओके, फेरे कितने लगाए इसने, 15 लगाए, 15 से इसको डिवाइड कर दो, 15 1 15, ये कितना होता है 45, 3 होगा, कितने बचेंगे यहाँ से आपके 6 बचेंगे, ये 60 होगा, तो ये 4 एंड ये 0। ओके, ये कितना होगा आपका 340। ये आपका अहाता मालूम हुआ मुस्ततिल का। ओके, मुस्ततिली मैदान का आपको अहाता मालूम हुआ। फार्मूला होता है आपका मुस्ततिल का अहाता इक्वल टू 2 ज़र्ब लंबाई जमा चौड़ाई। ओके, तो आप क्या करेंगे, ये कितना है आपका 340 है इक्वल टू 2, ये 100 है आपका, और ये आपको मालूम करना है। ये 2 ये साइड आएगा तो कितना होगा, ये डिवाइड करेंगे इसको 170 होगा, ये 100 आपका जमा में इक्वल के ये साइड आएगा तो नफी में होगा, तो नफी 100 और ये चौड़ाई, तो कितना होगा ये 170 नफी 100, तो आपका 70 मीटर होगा। तो चौड़ाई कितनी होगी इसके, चौड़ाई इसकी 70 मीटर होंगी। ओके, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, आगे आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 95। 1300 रुपये रकम में 500 रुपये के नोटों से 3/4 गुना नोट 20 रुपये के हैं, तब बताइए कौन से नोट कितनी जायद है। ओके, देखिए इसका आसान तरीका क्या है, आपको करना क्या है, लॉजिकली सोचना है। ठीक है, इस तरह से होगा, अगर मैं 50 रुपये के 4 नोट लेता हूं, ओके, कितने लिया मैंने 4 नोट लिया, और 20 रुपये के 3 नोट लिया, तो कितना होगा ये आपका 200 रुपये हो जाएगा, और ये आपका 60 रुपये हो जाएगा। टोटल कितना हो रहा है, ये टोटल आपका 260 हो रहा। ओके, अब आप क्या करेंगे, ये 1300 को 260 से डिवाइड करके देखो कितना आता है, ये होगा आपका 0 0 कैंसल होगा। ठीक है, आप इसे 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ये होगा आपका 13 होगा, ये 6 यहाँ आएगा 5। ठीक है, 65/13, 13 का पहाड़ा तो याद होगा ये आपको। ओके, तो कितना होगा ये होगा आपका 13 की 13, 13 पंजे 65, तो 5 होगा। तो सेट कितने बन रहे हैं हमारे, इसके सेट हमारे 5 बन रहे। ओके, और हमने क्या लिया था, 50 के 4 नोट लिए थे और 20 के 3 नोट लिए थे। एक सेट का 260 बन रहा था, तो 5 सेट के कितने बन रहे, 1300 बन रहे। ओके, अब 5 सेट बन रहे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 20 के 3 है, 50 के 4 है, इसमें एक ज्यादा है, एक सेट में एक 50 का नोट ज्यादा है, तो 5 सेट में 50 के 5 नोट ज्यादा होंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए 50 रुपए के 5 नोट ज्यादा होंगे, ये आंसर आपका राइट है। ओके, ये आपका सही आंसर है। आगे देखिए, आगे आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 96। 96 में क्या है आपका, नीचे दी गई, ओके, क्वेश्चन नंबर 96 क्या है आपका, नीचे दी गई शक्ल में कुल कितने मुसल्लस है। ओके, मुसल्लस कितने होंगे इसमें, बहुत इजी तरीका इसका। देखिए आपको करना क्या है, यहां से अगर आप करते हैं, ये 1 2 1 2 3, ये इक्विलेटरल है, 1 जमा 2 ये होगा 3 जमा, ठीक है, 1 जमा 2 3, 3 जमा 3 6, कितना होगा ये इक्वल टू आपका 9 होगा। तो ये मुसल्लस में कुल, सॉरी ये शक्ल में कुल कितने मुसल्लस है, वो आपके 9 है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ओके, आगे देखिए,
आगे आपको क्वेश्चन दिया गया है, विकास ने 120 रुपये कीमत वाली 32 रुपये कीमत वाले 5 पेन और 140 रुपये कीमत वाले कंपास बॉक्स खरीदे, तो उसने कुल कितनी कीमत अशिया खरीदी। ओके, देखिए आपको करना क्या है, जो आपको कीमतें दी गई है उसका ज़र्ब और जमा करना है। ओके, 120 ज़र्ब कितना है 25 होगा ये। ओके, जमा 32 ज़र्ब 5 होगा, जमा कितना है 140, तो ये हुआ आपका 140। ये कितना होता है, ये देखिए ये आपका 0 होगा, 25 दूनी कितना होता है 50 होता है। ठीक है, ये 50 के कितने होंगे 50 के भी यहाँ पे 0 होंगे, यहाँ 5 बचेंगे 25 और ये 5 कितने हुए 30। ठीक है, ये आपके 3000 हो गए। जमा 32 को अगर आप 5 से ज़र्ब करते तो कितना होगा ये देखिए 5 ये 0 होगा और ये कितना होगा आपका 15 और ये एक 16 और ये 140 कितना होता है ये 3160 जमा 140 ये 300 होगा आपका, तो आपका आंसर क्या होगा 3300। ओके, ऑप्शन में आपको कहा दिया गया है 3300, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 4 3300 आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 98। ओके, 98 में क्या है आपका 6 हिंसी अदद, ठीक है 3 5 ये खाली है, 2 ये भी खाली है, 6 को 3 से पूरी तरह तकसीम करने के लिए इस चौकोन की जगह कौन सा यकसा अदद होगा। ओके, आपको ऐसा अदद तलाश करना है जो यहाँ पे दोनों जगह यकसा हो और 3 से मुकम्मल तरीके से तकसीम हो जाए। ओके, इसके लिए क्या होता है, आपको तकसीम पजीरी की कसौटी याद होना चाहिए। 3 की कसौटी क्या होती है, जो आपको आदत दिए गए हैं आप उन सबकी जमा करेंगे, जमा करने के बाद में अगर उनकी जमा 3 से तकसीम होती है तो वो अदद 3 से मुकम्मल तरीके से तकसीम होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए 4 को रखे, देखिए कितना होगा ये 3 जमा 5 8 और 4 को रखे हमने तो ये 12 और 2 14 और यहाँ भी 4 रखे तो कितना होगा ये 18 और 6 24। ओके, और 24 आपका 3 से तकसीम होता है तो आपका राइट आंसर क्या होगा ये 4 होगा। ओके, ऑप्शन नंबर 1 4 आपका सही जवाब है। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 99। ओके, क्वेश्चन क्या है आपका, 2.5 लीटर पेट्रोल में एक मोटरसाइकिल 162.5 किलोमीटर का फासला तय करती है, तो बताइए 155 किलोमीटर फासला तय करने के लिए कितने लीटर पेट्रोल दरकार होगा। बहुत इजी है, आपको क्या करना है, जो आपको 1 किलोमीटर दिया गया है ये आपका किलोमीटर। ओके, एंड पेट्रोल कितना है आपका, पेट्रोल आपका 2.5 लीटर है। आप क्या करेंगे, ये आशारिया को हटा देंगे तो कितना होगा ये 16 25 बटे 25। ओके, डिवाइड कीजिए इसे, कितना आता है ये, तो आप अगर इसे डिवाइड करते हैं तो कितना होगा ये 25 है कि 25। ओके, अगर आप इसको करते हैं तो यहाँ पे आपका होगा ये 6 150 होगा ना, तो ये 6 वहां से आया, कितने बचे 12 बचे, ये 12 यहाँ लगाएंगे आप तो ये कितना होगा ये यहाँ पे होगा आपका 5 65 आ रहा। तो अब आप क्या करेंगे कि 1 लीटर सॉरी आपकी जो बाइक है मोटरसाइकिल वो 1 लीटर में 65 किलोमीटर फासला तय कर रही है, तो आप क्या करेंगे ये जो आपका फासला है इसको 65 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा ये यहाँ पे देखिए 455 बटे 65, तो कितना होता है ये 65 है कि 65, आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 7 आएगा। ओके, इसमें ये देखिए ये आपका 7 लीटर पेट्रोल आपको यूज करना होगा 455 किलोमीटर के लिए। ओके, फिर आगे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है आपका सन 220 ईस्वी में यौम जमहूरिया जुमेरात के दिन रहा, तो इसी साल यौम महाराष्ट्र किस दिन रहा होगा। ओके, यौम जमहूरिया 26 जनवरी। ओके, एंड यौम महाराष्ट्र कब आता है 1 मई।
ओके, जनवरी का महीना आपका कितने दिन का होता है? 31 का होता है, तो 26 से 31 तक ये आपके 5 आ गए। ओके, फेब का महीना कितना होता है? 28 दिन का होता है, लेकिन यहाँ पे आपको सन दिया गया है तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये आपका लीप ईयर है। ओके, ये आपका लीप ईयर है। लीप ईयर क्या होता है? इसमें फेब का जो महीना होता है वो 29 दिन का होता है। ओके, फिर आपका मार्च आता है, मार्च में कितने डेज होते हैं? 31 होते हैं। फिर आपका अप्रैल आता है, अप्रैल में कितने डेज होते हैं? अप्रैल में आपके होते 30 डेज। फिर ये 1 मई का ये 1 होगा। इन सबकी समेशन कीजिए, कितना होगा ये 60, 90, 95, 96। ओके, 96। ओके, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं। 7 से इसको डिवाइड करो, कितना आता है? 7 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 7, ये 7 1 7, यहाँ पे आपके बचेंगे 2, 26, तो 7 किया 21, रिमाइंडर आपका बचेगा 5। ओके, यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचा है 5। तो आपको करना क्या है? आपका दिन शुरू हुआ था जुमेरात से, तो आप जुमेरात के आगे 5 दिन काउंट करेंगे। ओके, जुमेरात, जुम्मा, देखिए जुमा, शनिचर, इतवार, पीर, मंगल, तो 5वें दिन आपका मंगल आ रहा, तो जो में महाराष्ट्र कब होगा? आपका मंगल के दिन होगा। ओके, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 मंगल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 101 देखिए। एक बॉक्स में 150 ग्राम वजन वाले 15 बिस्किट के पैकेट है, 100 ग्राम वजन वाले 28 बिस्किट के पैकेट है और 50 ग्राम वजन वाले 8 बिस्किट के पैकेट रखे गए। बॉक्स के साथ बिस्किट के पैकेट्स का कुल वजन 6.25 किलोग्राम है। तो बताइए सिर्फ बॉक्स का वजन कितना है? बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको करना क्या है? यहाँ पे देखिए 150 ज़र्ब कितना है? 15 पैकेट है, जमा 100 पैकेट कितने हैं? 28 है। ओके, फिर उसके बाद में आपको क्या दिया गया है? 50। ठीक है, पैकेट कितने हैं? 8 है। ठीक है, आप इसकी सॉल्व कीजिए, इसे कितना आता है? ये 5450, ये इसका टोटल आएगा। ओके, फिर आप क्या करेंगे? ये आपका वेट आ गया, और टोटल वेट कितना है? टोटल आपका वेट है 6.25 किलोग्राम। ओके, तो ये होगा आपका 6.25 यानी 6250 ग्राम। ओके, आप क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे ये वेट, कितना होगा आपका? 800 होगा, 800 ग्राम। तो आपके बॉक्स का वेट कितना है? आपके बॉक्स का वजन है 800 ग्राम। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या है? 800 ग्राम आपका राइट आंसर है। इसे आपको सॉल्व करके देखना है, इंशाल्लाह यही आएगा। यहां से आप देख सकते हैं ये 0 का 0, ठीक है, ये 5 0 और ये 62 में से आप नफी करेंगे, ये आपका 8 आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 800 ग्राम है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको 102 नंबर दिया गया है। ये क्या है आपका? राज की मौजूदा उम्र उसकी छोटी बहन से 4 साल ज्यादा है। 5 साल बाद इन दोनों की उम्रों का मजमुआ 30 साल है, 30 साल हो जाएगा। तो बताइए 2 साल पहले राज की उम्र कितने साल थी? असल में ये लीनियर इक्वेशन के रिगार्डिंग आपको सॉल्व करना है। ओके, जो आपका सब्स्टिट्यूट मेथड होता है, आप उसका यूज करके यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ओके, किस तरह से होगा? देखिए, जो आपको मालूमात दी गई है उसके रिगार्डिंग आपको काम करना है। राज की मौजूदा उम्र उसकी बहन से, छोटी बहन से 4 साल ज्यादा है। राज आप आर फर्स्ट करेंगे और छोटी बहन सिस्टर एस करेंगे। ओके, तो ये आपका राज है, इसकी उम्र कितनी है? उसकी छोटी बहन से 4 साल ज्यादा है। ओके, यह आपका एस है। ओके, फिर आगे आपको क्या दिया गया है? 5 साल बाद उन दोनों की उम्रों का मजमुआ 30 साल होगा। ओके, 5 साल बाद। ठीक है, तो ये r + 5 कहां से आया? 5 साल बाद। ओके, ये राज की उम्र, ये उसकी बहन की उम्र। ओके, और ये कितना इसका मजमुआ? 30 है। ये 5 जमा 5 10 आपका नफी में जाएगा, तो कितना होगा? ये 30 नफी 10 20 होगा। तो आपकी इक्वेशन क्या होगी? r + s = 20। ओके, अब आप क्या करेंगे? आपको करना क्या है? ये r की कीमत आपको यहाँ पे फिल करना है। तो ये है आपका s जमा 4 + s। ओके, 20। तो ये क्या होगा आपका? ये देखिए, ये 4 आपका इधर जाएगा,
नफी में, तो ये आपका 16 हो जाएगा और ये आपका s प्लस s 2s हो जाएगा। ये 2 आपका डिवाइड में जाएगा तो आपका s कितना होगा, s आपका 8 होगा। ओके, तो बहन की उम्र कितनी है, बहन की उम्र 8 है, तो 8 जमा 4 कितना होगा, तो राज की उम्र कितनी है, राज की उम्र कितनी है आपकी 12 है। ओके, आपको मालूम क्या करता है, 2 साल पहले राज की उम्र कितने साल थी। ओके, तो आप क्या करेंगे, 12 में से माइनस करेंगे 2, तो राज की उम्र होगी आपकी 10 साल। ओके, ऑप्शन में आपको दिया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको ऑप्शन में दिया गया है 10 साल। ओके, तो आपका ऑप्शन ये सही है, राज की उम्र 2 साल पहले 10 साल थी। ओके, तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था। आगे देखिए, आगे आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 103। इसमें क्या है, आज स्कूल में 400 तलबा में से 340 तलबा हाजिर है, तो बताइए कितने फीसद तलबा गैर हाजिर है। ओके, आपको करना क्या है, फीसद की बात है, टोटल क्वांटिटी ये है, तो इसका 1% निकालो, कितना होगा, ये 4 होगा, 1% इसका 4 का होगा। ओके, तलबा कितने आए थे, तो 340 थे, तो आप करेंगे 400 नफी 340, तो कितने बचे 60 तलबा, यानी गैर हाजिर तलबा 60 है। आप उसका परसेंटेज निकालेंगे, 1% आपका 4 का है, तो आप 60 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये होगा आपका 15%। ओके, तो कितने परसेंट, 15% तलबा अब्सेंट है, गैर हाजिर है। ओके, तो आपका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104। 104 में आपको दिया गया है कि एक शेयर को 560 रुपये में फरोख्त करने पर जितना नुकसान होता है, वही शेयर 640 रुपये में फरोख्त करने पर 3 गुना नफा होता है, तो उस शेयर की असल खरीद कीमत कितनी होगी। ओके, तो आप देखिए, आपको इसमें करना क्या है, डिस्टेंस निकालिए, ये 460 नफी 640 नफी 560 कितना होगा, ये 80 होगा आपका। ठीक है, टोटल इसका डिफरेंट आ रहा है, फर्क आ रहा है 80। ओके, नुकसान उसका कितनी मरतबा हो रहा है, 1 मरतबा नुकसान हो रहा है इसका, तो इतनी कीमत अगर इतने में फरोख्त कर रहा तो उसका नुकसान 1 मरतबा हो रहा, तो आप यहाँ पे लेंगे 1 मरतबा नुकसान। ओके, फिर आप जमा करेंगे, फायदा कितना होगा इसका, इतना बेचने पर 3 गुना होगा, तो यहाँ पे आप 3 लेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये क्वेश्चन के रिगार्डिंग चेंज होती रहती है। ओके, तो ये कितना होगा आपका 80 डिवाइड 4 कितना होता है, 20 होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपका 20 आंसर आया, फर्क कितने का था, 80 का था, तो 80 माइनस 20 कितना आ रहा, 60 आ रहा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे ये इसका 1 गुना है, अगर 20 का आप 3 गुना करेंगे कितना होगा, 60 होगा। ओके, यानी जो आपका ओरिजिनल कीमत है, ओरिजिनल कीमत आपकी, अगर आप इसमें 20 को ऐड करते हैं, ठीक है, ये 560 रुपए की कोई चीज बेच रहे तो नुकसान हो रहा। ठीक है, और अगर उसको आप 640 में बेच रहे तो 3 गुना फायदा हो रहा। ठीक है, इसमें आप 20 को ऐड कर दो तो कितना होगा, ये होगा आपका 580। ओके, तो रियल कीमत कितनी है, रियल कीमत 580 है। अगर आप इसे 560 में बेचेंगे तो 20 रुपए नुकसान होगा। ओके, और अगर आप इसे 640 में बेचेंगे तो 3 गुना फायदा होगा, इट मीन उसमें 60 रुपये फायदा होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 580। 580 आपको दिया गया है, यह आपका राइट आंसर है, 580 आपका राइट आंसर होगा। ओके, ये क्वेश्चन 30 सेकेंड में सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए मुझे टाइम लग रहा है। ओके, आगे आपको दिया गया है अदद 5,66,438 6 की मकामी कीमत 4 की मकामी कीमत से कितने गुना ज्यादा है। 6 आपका 6 लीजिए, 1 2 3 4 4 जीरो आएंगे यहां पर। ठीक है, 1 2 3 4 400 क्या है, 400 के आगे 1 2 1 2। ओके, ये हमें मकामी कीमत मालूम हो गई। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे देखिए मकामी कीमत से कितने गुना ज्यादा होंगे, तो ये आप 60,000 को डिवाइड करेंगे 400 से, ये
डिवाइड हो गया, ठीक है। ये 4 का 1, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ये 5 और ये 0। तो कितने होंगी, ये कितने गुना ज्यादा होगी, तो 150। ऑप्शन में 150 आपको दिया गया है, कहां पर है, ये देखिए 150। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपको दिया गया है लंबाई के निस्फ गुना चौड़ाई वाले मुस्ततिल का रकबा 288 मुरब्बा सम है। अगर इसकी चौड़ाई 3/4 और लंबाई 3/2 कर दी जाए तब मुस्ततिल का रकबा कितना होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा। अब देखिए ये जो आपको रकबा दिया गया है, अगर मैं ये रकबे की लंबाई 24 और चौड़ाई 12 लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया गया है लंबाई के निस्फ गुना चौड़ाई, ठीक है। लंबाई का निस्फ कितना होगा, चौड़ाई होगी उसकी, तो ये कितना होगा, ये इक्वल टू आपका 288 ही होगा। ओके, जो मुस्ततिल के रकबे का जाब्ता होता है उसके रिगार्डिंग ये फुलफिल होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए चौड़ाई कितनी हमारी 12 है, तो ये 3/4 ज़र्ब 12, ठीक है, ज़र्ब। उसके बाद लंबाई कितनी हमारी, लंबाई हमारी 3/2 और यहाँ पे हमने 24 लिया तो 24। ओके, कितना होगा, ये डिवाइड करेंगे 3 × 3, ये होगा आपका 9 × ओके, ये आपका कितना होगा 12 × 3 कितना होता है 36 होता है। तो 36 ज़र्ब 9 कितना होता है, 36 ज़र्ब 9 आपका होगा, करके देख लीजिए, ये होता है आपका कितना होगा, ये 54 के 4 हासिल आए 5 और ये 27, 27 और 2 32, तो 324 मुरब्बा सम। आपका राइट आंसर होगा 324 मुरब्बा सम। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 107। 8 थैलों में बिलतरतीब 40 ग्राम, 25 ग्राम, 72 ग्राम, 69, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको दिया गया है 63 ग्राम, 58 ग्राम और ये 45 ग्राम, 38 ग्राम के मुताबिक गेहूं है। अगर ये 10 मसावी थैलों में भरा जाए तो हर थैले में कितने किलोग्राम गेहूं भरा जाएगा। क्या करना है आपको, बहुत इजी है, जितने आपको क्वांटिटी दी गई है उसका आपको समेशन करना है। सबसे पहला क्या है आपका 40 के बाद में आपका 25 है, 25 के बाद में आपका 72 है, 72 के बाद में आपका 69 है, फिर 63 है, फिर आपका 58 है, 58 के बाद में आपका है 45, फिर 38। ओके, जब आप ये सबको समेशन करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, आपका 410, ठीक है, 410 आपका आंसर होगा। और आपको इसे 10 मसावी थैलों में भरना है, तो कितना होगा, आप इसे 10 से तकसीम कर देंगे तो ये होगा आपका 41। तो आपका आंसर क्या होगा, हर थैले में 41 किलोग्राम वेट होगा, इट मींस गेहूं होंगे। ओके, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, जमात में तलबा की तादाद के मुताबिक उतनी ही रकम हर एक तालिबे इल्मों ने जमा की, उसमें क्लास टीचर ने 272 रुपये शामिल करके 1001 रुपये रकम सैलाब ज़दगान को दी गई, तो जमात में लड़कों की कुल तादाद कितनी है, कितनी होंगी। बहुत इजी है, आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखिए टोटल कितना है, टोटल आपका 1001 है, ठीक है। टीचर ने कितनी रकम दी, तो टीचर ने रकम दी 272 टीचर ने रकम दी, तो आप इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये होगा आपका तकरीबन, करके देख लीजिए, आपका होगा ये 729 होगा शायद, करके देख सकते हैं आप लोग। ये होगा आपका यहाँ से 9 होगा, ठीक है, 9 होगा, और इसमें आपके कितने हैं, ये 9 है, तो ये 7 9 और ये 9 के, ओके, ठीक है, ये होगा आपका 729। ओके, अब देखिए 27 का मुरब्बा क्या होता है, 27 का मुरब्बा होता है आपका कितना होता है, ये होगा आपका 729। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा, 27 होगा। ओके, तो लड़कों की तादाद कितनी है, 27 है, तो ये लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना था। ओके, आगे देखिए, आगे आपको क्या दिया गया है, दायरे पर दिए गए तमाम नुकात जोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा कितने किताब
क्या है, कितने कितात खत बनाने होंगे। ओके, इसके दो तरीके, किस तरह करेंगे आप, यहां देखिए, ये 0, ये 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इसके आप समेशन कीजिए, 1 में 2 मिलाएंगे 3, 3 और 3 6, 6 में 4 मिलाएंगे 10, 10 में 5 मिलाएंगे 15, 15 में 6 मिलाएंगे 21, 21 में 7 मिलाएंगे 28। ओके, एक तरीका ये है। या फिर आपको करना क्या है कि जितने पॉइंट्स आपको दिए हुए, जितने नुकात आपको दिए गए उसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक फार्मूला होता है परम्यूटेशन का, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे n क्या होगा, 8 पॉइंट है तो ये 8 इंटू 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, तो ये होगा आपका 28। ओके, तो आंसर क्या होगा, 28 होगा। 28 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 कितात ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो हम 28 में से माइनस करेंगे 2, तो आपका आंसर होगा 26। तो राइट आंसर आपका कितना है, 26 आपका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक बिजली के खंभे की जमीन से ऊंचाई 9 मीटर है, उस खंभे के ऊपरी सिरे तक 15 मीटर लंबी सीढ़ी खड़ी की गई, तो जमीन पर खंभे और सीढ़ी के दरमियान कितना फासला होगा। फासला कितना होगा, यहाँ पे देखिए, ये खंभा है, ये सीढ़ी है, ये फासला आपको मालूम करना है। इसका नाम दीजिए ए बी सी, ये आपका 9 है, यह आपका 15 है। ओके, अब क्या करेंगे, आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा फिथागोरस का, कि भीतर का मुरब्बा बाकी मानला 2 इजला के मुरब्बों के मजमुए के बराबर होता है। यह आपका फिथागोरस का स्टेटमेंट है। ओके, तो आप क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी कितना है आपका 9 है, जमा बी सी स्क्वायर इक्वल टू या आपका 15 स्क्वायर, ये होगा आपका 81 जमा बी सी स्क्वायर इक्वल टू 225। या आपका इधर जाएगा नफी में होगा, तो कितना होगा ये नफी में, ये होगा आपका बी सी स्क्वायर इक्वल टू 225 नफी 81, ये होगा आपका 144। अब जाहिर सी बात है 144 का जज़रुल मुरब्बा क्या होगा, तो बी सी इक्वल टू होगा आपका 12। तो आप आंसर क्या होगा आपका आंसर होगा 12 मीटर। ओके, आपका आंसर क्या है, आपका आंसर 12 मीटर है। ओके, आगे देखिए, आगे आपको दिया गया है, आगे आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 111। 5 आदमी और 5 औरतों को 5 दिनों की 20,000 रुपये मजदूरी मिलती है। 7 औरतें और 3 आदमियों की 2 दिन की मजदूरी 7,200 रुपये होती है, तो एक आदमी और 2 औरतों की 1 दिन की मजदूरी कितनी होंगी। ओके, आपको करना क्या है, देखिए, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, जो आपके एप्लीकेशंस होते हैं वो टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है। 5 आदमी 5 दिन, ओके, ये मेन के लिए, आदमियों के लिए, जमा 5 औरतें 5 दिन डब्ल्यू औरतों के लिए, कितनी इनकम है, ये इसकी 20,000 इनकम है। कितना होगा ये होगा आपका 25 एम जमा 25 डब्ल्यू इक्वल टू 20,000। ओके, हम 25 से इसको तकसीम कर देंगे, क्या होगा ये एम जमा डब्ल्यू इक्वल टू 800। ओके, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एम इक्वल टू 800 माइनस डब्ल्यू, ठीक है, यहां से आपने एम मालूम किया। अब दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, 7 औरतें और 3 आदमियों की 2 दिन की तनख्वाह। तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इसे क्या करना है आपको, 7 औरतें और 3 आदमी, 3 आदमी 2 दिन, ओके, जमा 7 औरतें 2 दिन, ठीक है, तनख्वाह कितने 7,200। कितना होगा ये होगा आपका 6M जमा फिर ये 14W इक्वल टू 7,200। इसको भी आप 2 से तकसीम कर दो, ये होगा आपका 3M जमा 60W इक्वल टू 3600। अब आपको करना है क्या है, ये मसावात में ये M की कीमत रखना है। M जो आपका 800 माइनस W, ये आप यहाँ पे रख के हल करेंगे, तो यहाँ से आपका W की कीमत कितनी होगी, W आपका 300 मालूम होगा। फिर आप ये 300W
यहाँ पे रखेंगे तो एम मालूम होगा आपका 500 मालूम होगा। ओके, यानी एक औरत की तनख्वाह कितनी है, वो 300 है और एक आदमी की तनख्वाह 500 है। अब यहाँ पे हमको मालूम क्या करना है कि एक आदमी और दो औरतों की एक दिन की मजदूरी, एक आदमी की तो 500 होंगे तो दो औरतों के कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 600 होगा। ओके, और ये 600 प्लस 500 एक दिन की तनख्वाह, तो कितना होगा ये 1100। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा, 1100 आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो आगे देखिए, आगे आपको क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए तकसीमी सुतूनी तरसीम का मुशाहिदा कीजिए और सवाल नंबर 112 और 113 का जवाब दीजिए। ओके, पहले हम आपको तरसीम समझा देते हैं कि तरसीम में क्या दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे आपको कुछ चीजें सेट करना है। लड़के जो आप शो कर रहे हैं, लड़के इस तरह की लाइन जो है इसमें शो रहा है, और लड़कियों के लिए इस तरह की लाइनें दी गई है। तो ये जो आपका शेडो है, ये वाला मैं ये लड़कों के लिए यूज कर रहा हूं, और ये वाला शेडो जो है, कलर चेंज करता हूं मैं, ये वाला शेडो जो है ये मैं यूज कर रहा हूं लड़कियों के लिए। ओके, तो हमारे आंसर जो होंगे वो इसी के मुताबिक होंगे, क्योंकि यहाँ पे तरसीम में जो आपको स्केल दी गई है वो इस तरह से, लेकिन यहाँ पे इस तरह के कोई निशान नहीं दिए हुए हैं, तो मेरा आंसर जो होगा वो इसके रिगार्डिंग होगा। ओके, तो मैं लड़कों के लिए ये शेडो एंड लड़कियों के लिए ये शेडो यूज कर रहा हूं, और मेरा आंसर भी इसके ही मुताबिक होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए सवाल आपको क्या दिया गया है। सवाल आपको दिया गया है, किस जमात में लड़कियों की तादाद लड़कों की तादाद का निस्फ है, यानी आधा है। यहाँ आके देखिए क्या है, जमात एक में देखिए लड़के कितने 40 है, लड़कियां आपकी 20 है, तो आपका आंसर होगा जमात ए। ओके, जमात ए जो है आपका, ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, सेकंड क्या है आपका, जमात बी में लड़कियों से जमात डी में लड़कियों की तादाद कितनी कम या ज्यादा है। थोड़ा इसको मिनिमाइज करता हूं तो आसानी से आपको दिख जाएगा। ठीक है, जमात बी में लड़कियां कितनी है, तो ये जमात बी में लड़कियां हैं 15। ओके, और जमात डी में लड़कियां कितनी है, 10 है। ओके, अब आपको करना क्या है, जमात बी में लड़कियों से जमात डी में लड़कियों की तादाद कितनी कम या ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे आप, जमात डी में लड़कियों की तादाद 5 से कम है, तो आपका आंसर 5 से कम है, क्योंकि डी में कम है तो कितना होगा, ये 5 से कम है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे आपको नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 114। ओके, ये क्या होगा आपका, एम तफरीक डी ज़र्ब एक्स तकसीम एल। ये एम डी क्या है, मोहम्मद दानिश नहीं है, बल्कि ये रोमन अदद है। ओके, एम क्या होता है आपका, एम आपका 1000 के लिए यूज होता है, माइनस तफरीक तो माइनस, डी आपका 500 के लिए यूज होता है। ओके, एंड एक्स आपका ज़र्ब में ये 10 के लिए यूज होता है। ओके, तकसीम एल, एल आपका 50 के लिए यूज होता है, तो ये कैंसल होगा, ये आपका कैंसल होगा, 1000 नफी 500, तो ये 500 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा आपका, 100 होगा। रोमन में 100 के लिए यूज करते हैं सी, तो आपका ऑप्शन 1 सी सही आंसर है। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया गया है, जेल की शक्ल के मुताबिक गैर निशानज़दा हिस्से को जाहिर करने वाली कसर को मुतबादिल से मुंतखब कीजिए। ओके, तो किस तरह से करेंगे आप, बहुत इजी है। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो डिवाइड में आप 9 लेंगे। अब गैर निशानज़दा, तो ये 1 2 ये 2, आपका आंसर होगा 2/9। ओके, फिर यहाँ पे देखिए एक और चीज आपको दी गई है, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 116। ठीक है, ये क्या है, एक रास्ते की लंबाई 2 किलोमीटर 560 मीटर है, अगर उस रास्ते के किनारे पर हर 6.4 मीटर के फासले पर दरख्त लगाए गए तो रास्ते के दोनों किनारे ज्यादा से ज्यादा कितने दरख्त लगाए जाएंगे। ओके, बहुत इजी, आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए 2 किलोमीटर यानी
2000 मीटर होगा ये, ठीक है, प्लस और ये 556 मीटर, कितना होगा ये 2556 मीटर। ओके, अब आपको करना क्या है, अगर उस रास्ते के किनारे पर हर 6.4 मीटर के फासले पे, तो ये क्या होगा आपका, यहाँ आप लेंगे 6.4, इससे आप इसको डिवाइड करेंगे, आशार्य है तो आप क्या करेंगे, इसको इसका आशार्य हटाएंगे, यहाँ पे 0 लगेगा तो ये आपका 54 बन जाएगा। ओके, क्या बन जाएगा ये, सॉरी 64 बन जाएगा। यहाँ पे आप लेंगे 64 डिवाइडेड बाय कितना होगा ये 25,600, तो कितना होगा ये 54 1 54, 54 चौक 256, ये 4 और ये 2 0, ठीक है। इसके वन साइड कितने 400 ही, लेकिन हमें दोनों साइड लगाना है तो कितना होगा ये 400 ज़रब 2, ये होगा 800, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपका 800 होगा। 800 आपका आंसर नहीं होगा, जो लोगों ने 800 लगाया है वो आंसर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, यहाँ पे देखिए, यह आपका रास्ता है, ठीक है, आपने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से आपका फासला 6 अशारिया कितना है 4, 6 अशारिया यानी 6.4, आपने एक दरख्त यहाँ पे लगाया, इस तरह आपने काउंट करते 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 यहाँ तक गए तो ये 400 है। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपने यहाँ से शुरू किया तो कितने हुए ये 400 हुए, तो ये आपके 800 हो गए। लेकिन ये जो कॉर्नर है, तो कॉर्नर के ऊपर भी आपके दरख्त लगे हुए हैं, तो ये एक और ये एक, तो कितना होगा ये 802। तो आपका राइट आंसर क्या है, आपका राइट आंसर 802 है। ओके, आपका राइट आंसर क्या है 802 है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दर्ज झेल से सही बयान के लिए मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। आपको इसमें से सही मुतबादिल का इंतखाब करना है। यहाँ पे कुछ आपको प्रॉपर्टीज दी हुई है, वो क्या है, मतवादिल इजला के तमाम जिले मुतमासिल होते हैं, सही है बिल्कुल। मतवादिल इजला के मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं, ये भी सही है बिल्कुल। मतवादिल इजला के वितर एक दूसरे के तनसीफ करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, मंदरजा वाला सभी। और यहाँ में क्या करना था कि मुनासिब मुतबादिल यानी सही बयान के लिए मुनासिब मुतबादिल देखना है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ओके, मंदरजा वाला सभी। ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर 118 दिया गया है। क्वेश्चन क्या आपका, नीचे की शक्ल को तय करके मुसद्दिसी मंशूर तैयार करते हैं, इसकी मुकाबिल की सतह पर हुरूफ की गलत जोड़ी कौन सी है। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको मंशूर तैयार करना है। किस तरह से होगा, ये देखिए, ये जी आपका यहाँ पे होगा, ये आपका ये सतह पे आएगा और ये आपका यहाँ पे आएगा। उसी तरह से एफ आपका ये सतह पे आएगा और बी आपका यहाँ पे आएगा। तो किस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है, विद इन 10 सेकेंड ये आंसर निकल सकता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जी आपका यहाँ पे आएगा, ये आपका जी है, ये आपका यहाँ पे है और डी आपका ये है। ओके, उसी तरह से ये एफ आपका यहाँ पे होगा और ये बी आपका यहाँ पे होगा। अब सवाल में आपको मालूम क्या करना है कि इसकी मुकाबिल की सतह पर हुरूफ की गलत जोड़ी कौन सी है। ठीक है, गलत जोड़ी कौन सी होगी, तो सबसे पहले इसके अंदर मुकाबिल की जोड़ियां कौन सी बन रही है हम वो देखते हैं। ओके, सबसे पहले आपकी जोड़ी तैयार होंगी, वो क्या होंगी, ए और एच की होंगी। ठीक है, ए एच आपकी ये पहली जोड़ी तैयार हो रही है। अगर आप इसको ऐसा पलटा देंगे तो ये एक दूसरे के मुकाबिल होंगे। ओके, उसी तरीके से ये देखिए, ये डी और सी ये भी एक दूसरे के मुकाबिल है, तो यहाँ पे आपकी एक जोड़ी बनेगी सी और डी की। ओके, उसी तरीके से मैं कलर चेंज करता हूं, यहाँ पे दूसरी आपकी जोड़ी तैयार होगी, ये देखिए बी और जी की, ये भी एक दूसरे के मुकाबिल है, तो यहाँ पे आपकी एक जोड़ी बनेगी बी और जी की। ओके, फिर उसके बाद में आपकी जोड़ी नंबर 3 तैयार होगी, यहां से देखिए ये एफ और ई की, एक ये एफ और जी ये एक दूसरे के मुकाबिल है, तो यहाँ पे आप लेंगे एफ एंड ई। ओके, और कुछ तैयार होगा इसमें। ठीक है, अब हम ये हमारी सही जोड़ियां तैयार हो गई, लेकिन हमें करना क्या है कि सतह पर हुरूफ की गलत जोड़ी को पहचानना है। तो कौन सी होंगी वो, ए एच इसमें है तो एच यहाँ पर भी है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये सही जोड़ी है लेकिन हमें गलत जोड़ी मालूम करना है। ओके, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा।
ठीक है। उसके बाद में बीजी, बीजी इसमें है तो बीजी इसमें मौजूद है, तो बीजी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ओके, क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीजी हमारी सही जोड़ी है। उसके बाद में सीई देखिए, सीई इसमें मौजूद है, यहाँ पे देखिए ये आपका सी है और ये आपका ई है। इट मीन्स ये सतह और ये सतह एक दूसरे के मुकाबिल नहीं है और हमें गलत जोड़ी मालूम करना थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका सीई की जोड़ी होंगी। ओके, एंड लास्ट वाला सीडी हमारा था, तो सीडी भी एक दूसरे के मुकाबिल है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन क्या है आपका कि 60 सेंटीमीटर जिले वाली मकबनुमा लकड़ी की पेटी को बाहर से निचली सतह को छोड़कर रंगने के लिए 30 रुपये फी मुरब्बा मीटर से कितना खर्च होगा? ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? ये होगा आपका 0.6। ओके, ये आपका मीटर होगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि मकबनुमा की कुल सतह का रकबा क्या होता है? ये होता है आपका इक्वल टू, क्योंकि मकब की 6 साइड होती है तो ये 6 और एक लंबाई लेके आप उसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, मुरब्बा करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है कि पेटी को बाहर से निचली सतह को छोड़कर, निचली सतह को छोड़ देंगे यानी एक सतह छोड़ देंगे तो आपकी 5 सतह रहेंगी ज़र्ब एल, और ये क्या है? आपकी एक जिला आपका क्या है? वो है आपका 0.6, तो यहाँ पे होगा आपका 5 इंटू 0.6 इंटू 0.6। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका 1.8, और 1.8 जो आपका आंसर होगा 1.8। आपका खर्च कितना आ रहा है? खर्च आपका 30 रुपये फी मुरब्बा मीटर आ रहा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो आपका आंसर कितना होगा? 54 रुपये। तो खर्च कितना होगा आपका? आपका खर्च होगा 54 रुपये। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर है, कहा गया ये ऑप्शन नंबर 1, 54 रुपये आपका राइट आंसर होगा। ओके, अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन आपको दिया गया है। आखिरी क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे देखिए 50 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले मुस्ततिल नुमा बाग के तमाम जिलों के बैरूनी जानिब से 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता तैयार करते हैं, तो रास्ते की जगह का कुल रकबा कितना होगा? शक्ल के जरिए समझिए कि ये एक मुस्ततिल है। ओके, एक मुस्ततिल है, ये 30 और ये कितना दिया हुआ है? सॉरी, ये आपका 50 है और ये आपका 30 है। ओके, अब उसके आगे जो आपका है कि तमाम जिलों के बैरूनी जाने 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता लिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे, यहाँ से आपका एक रास्ता निकल रहा है। ठीक है, ये आपका एक रास्ता निकल रहा है, ये कितना है? ठीक है, ये 5 मीटर का रास्ता है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप मुस्ततिल का रकबा मालूम कीजिए। रकबा क्या होता है? लंबाई ज़र्ब चौड़ाई, तो ये होगा आपका 50 इंटू 30। ओके, तो कितना होगा? ये होगा आपका 1500। ओके, अब देखिए, अब आपको रकबा मालूम करना है, कहां से करेंगे? जिलों के बैरूनी जानिब से 5 मीटर चौड़ाई के रास्ते के। ठीक है, रास्ते के साथ में आप रकबा मालूम करेंगे। अब ये 5-5 मीटर तमाम जानिब से रास्ता खुला हुआ है, ये क्या होगा? ये 5 और ये 5 जमा होंगे 10, तो ये 50 जमा 10 कितना होगा? ये 60 होगा। उसी तरीके से ये 5 और ये 5 10, तो ये 30 जमा 10 जो होगा आपका 40, तो ये 60 ज़र्ब 40। आप इसका रकबा मालूम करेंगे तो ये होगा आपका 2400। ओके, यह आपका रास्ते के साथ में रकबा है 2400 और सिर्फ मुस्तदिल का रकबा कितना था? 1500। ओके, तो आप इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना होगा? ये होगा आपका 900। ओके, 900 होगा ना? हाँ बिल्कुल, आपका ये आंसर 900 होगा। तो जवाब क्या होगा आपका? जवाब होगा आपका 900 मुरब्बा मीटर। ओके, जवाब क्या आपका? 900 मुरब्बा मीटर, ये इसका राइट
आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपने तमाम आंसर के जवाब सही दिए होंगे। आप अपने क्वेश्चन आंसर को यहाँ से टैली कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद में हम अगर सेटअप सही रहा और टेक्निकल इशू नहीं रहा तो इंग्लिश मीडियम का जो आपका पेपर है उसका सोल्यूशन देने की भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।